और शूटर बाहर से आता है और इस तरह के आपराधिक घटना होता है। दलादिली चौक में जो मेन चौक है जहां लोगों की खचाखच भीड़ होती है वहां पुलिस प्रशासन का ठिकाना नहीं था और वहां पर सुभाष मुंडा जी को वहां गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। रांची राजधानी अपराध की राजधानी बन गई आज की डेट में। तो अगर राजधानी में लोग अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर कहाँ सुरक्षित हो सकते हैं। लेकिन यहाँ आदिवासी सुरक्षित है ना उनकी जमीन सुरक्षित है। यहाँ पूरी तरह से सरकार फेल है। अगर पुलिस प्रशासन को 12 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया गया था यह 24 घंटा हो गया, अभी तक एक सुराग तक पता नहीं चल पाया। अगर कल तक अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुआ तो कल भी हमारा आंदोलन चलेगा, कल भी पूरा रांची अस्त व्यस्त रहेगा। पुलिस प्रशासन अभी हम लोग यहाँ पुतला दहन किए, इससे पहले बंदी का भी काम हुआ। हम लोग फिर रांची में फिर चक्का जाम करेंगे, पूरा रांची बंद कर सकते हैं, झारखंड बंद कर सकते हैं और अगर उस पर भी नहीं हुआ तो अभी जो सत्र चलने वाली है हम लोग विधानसभा का भी घेराव करेंगे। ये घटनाएं बढ़ने की सबसे बड़ी वजह एक जमीन भी है, दूसरा है कि बाहरी लोग का जो आना हो रहा है। आर पार की लड़ाई मार की होगी, चाहे वो रहेंगे चाहे हम लोग रहेंगे। सीधी तौर पर यहाँ जल जंगल जमीन की लड़ाई है, अधिकारों की लड़ाई है और ये पूरी तरह से साजिश है आदिवासियों को खत्म करके उनकी जमीनों को लूटने का। अगर ये 24 घंटा के अंदर अगर दादा सुभाष मुंडा के अपराधियों को पकड़ने का काम नहीं करती है, उन्हें सजा नहीं सुनाया जाता है तो निश्चित तौर पर उन अपराधियों को ये आदिवासी समाज पता करेगी और उनके घर में आग लगाने का काम ये आदिवासी समाज करेगा। जिस प्लेस पे ये घटना घटती है वहाँ जो है प्रशासन भेज करके आप वहाँ के उग्र लोगों को आप दबाने के काम करते हैं, लेकिन आपको करना क्या चाहिए। 12 घंटा का समय दिया गया था और अभी तक किसी पुलिस की कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही है और उनका वहाँ पर पुलिस वैन रहता है हर दिन, लेकिन कल क्यों नहीं था, एक क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर। यहाँ 24 घंटे होने को है लेकिन अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए हैं, इसीलिए ये पुतला दहन किया गया है और कल से लगातार आंदोलन चलेगा। कहाँ कहाँ करेंगे ये प्रशासन भी हमें ताड़ नहीं पाएगी। राज्य पुलिस अगर इसमें सक्षम नहीं है तो हम लोग सीबीआई जांच की भी मांग करते हैं। कल जिस तरह की घटना हुई है जिससे आदिवासी समाज मर्माहत है कि हमारा एक युवा अगवा जो है उसकी निर्मम हत्या किसी ऑफिस में घुस के की गई और इतना तो साफ है कि अराजकता जो है अपनी चरम सीमा पे पहुंच गया है। अपराधी बेखौफ जो है थाना के संरक्षण में ये सारा कुछ काम करने में ये सफल हो रहे हैं। जैसे कि बताया जा रहा है कि कल खुद का दिन था, बाजार का दिन था और वहाँ पर जो है पीसीआर वैन जिसको रहना चाहिए था देर शाम तक, वो कल नहीं था वहाँ पर। और उसके एक हफ्ता पहले ही जब ऐसी घटना हुई तो पुलिस की सतर्कता जो है और बढ़नी चाहिए थी, बल्कि जो कल की जो वारदात जिस हालातों में हुई है उसमें पुलिस ने ढील दी। तो निश्चित रूप से यहाँ पुलिस प्रशासन जो है अपनी जो संलिप्तता जो यहाँ पर बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि अपराधियों के साथ मिली भगत या एक तरह से दलाली उनकी चल रही है जिससे अपराधी बेखौफ है और हमारे आदिवासी समाज के भी जो युवा हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है। इस तरह से सुभाष मुंडा जो है एक सामाजिक अगुवा एक नेता थे और उनको जिस तरह से टारगेट किया गया तो यहाँ पर सिर्फ मरमाहत ही नहीं है लोग बल्कि असुरक्षा की भावना भी, क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हर अंचल में हर थाना के अंतर्गत जो है जमीन की आदिवासी जमीन की लूटपाट हो रही है और उसमें आदिवासियों को जो है कुचला जाता है और जो दूसरे लोग हैं उनको संरक्षण देके जो उनकी जमीन पे कब्जा दिलवाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये प्रशासन का जो है शासन का फेलियर यहाँ पर नजर आ रहा है और जैसे कल रात में हम लोगों ने किया था कि 12 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि 12 घंटा में गिरफ्तारी हो, वो समय तो बहुत पहले ही बीत गया। पुलिस की जो है कार्रवाई हमें कहीं नजर नहीं आ रही है, इसीलिए यह पुतला दहन आज यहाँ पर अल्बर्ट एक्का चौक में किया गया है ताकि प्रशासन को ये चेतावनी तो दी गई है और हम लोग
मांग करते हैं जो भी अधिकारी कार्रवाई करने में सक्षम है उनको डिसमिस किया जाए, उनका सस्पेंशन हो, उसके बाद डिसमिस किया जाए। रांची राजधानी अपराध की राजधानी बन गई आज की डेट में, तो अगर राजधानी में लोग अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर कहाँ सुरक्षित हो सकते हैं। आए दिन इस तरह की वारदातें बढ़ रही है, इसीलिए हम लोग त्वरित कार्रवाई और जो दोषी जितने भी हैं अपराधी हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, इसकी हम लोग मांग कर रहे हैं यहाँ पर। और अगर जो राज्य पुलिस अगर इसमें सक्षम नहीं है तो हम लोग सीबीआई जांच की भी मांग करते हैं। हो गया है जो रात में दलादिली चौक में जो प्रदर्शन हुए थे, जो वहाँ पर लोग आक्रोशित थे, उस समय वहाँ पर 12 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था और कहा गया था कि अगर 12 घंटे में अगर अपराधियों को नहीं पकड़ा गया तो दोबारा ये हम लोग आगे का आंदोलन शुरू करेंगे। और उसी के तहत यहाँ 24 घंटे होने को है लेकिन अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए हैं, इसीलिए ये पुतला दहन किया गया है। और कल से लगातार आंदोलन चलेगा, कहाँ कहाँ करेंगे ये प्रशासन भी हमें ताड़ नहीं पाएगी। हम लोग पूरे सिस्टम से चलेंगे और आंदोलन करेंगे और सरकार को झुका देंगे कि उनके अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़े। अभी तक 12 घंटा का समय दिया गया था और अभी तक किसी पुलिस की कोई कार्रवाई नज़र नहीं आ रही है। लगता है कि प्रशासन उदासीन है। तो आज हम लोगों ने सामाजिक संगठन की तरफ से पुतला दहन करके ये दिखाया है कि सरकार के विरोध में है, सरकार जल्द से जल्द संज्ञान ले। लगता है कि रांची शहर एक आतंक का शहर बन गया है, हर दिन आदिवासी के साथ शोषण हो रहा है। अगर हम लोग सरकार और प्रशासन अगर नहीं लेती है जिम्मेवारी तो हम लोग खुद खोजेंगे, खुद हम लोग एनकाउंटर करेंगे। ऐसा हम लोगों को छूट दे दिया जाए क्योंकि आज सेंधरा का समय आ गया। आदिवासी समाज अगर पहले पूर्वज के द्वारा बनाया गया सेंधरा का नियम फिर से पालन करने के लिए विवश हो रहा है, नक्सलाइट को जन्म दिया जा रहा है। यहाँ इतना ज्यादा विरोध, इतना ज्यादा विवश कर दिया जा रहा है आदिवासियों को हर दिन आंदोलन करने पे कि कहीं न कहीं आज छात्र के हाथ से किताब छूटता जा रहा है। आज बेरोजगारी, महंगाई हर तरफ से त्रास होते हुए आदिवासी समाज इस स्थिति में पहुँच गया है कि अपने हिसाब से आप हम लोगों को संगठित होकर उचित कार्रवाई करने के लिए समाज प्रतिबद्ध रहेगा। बिल्कुल नहीं, प्रशासन के रहते हुए निर्मम जो हत्या की गई ये प्रशासन की कहीं ना कहीं मिली भगत है और उनका वहाँ पर पुलिस वैन रहता है हर दिन, लेकिन कल क्यों नहीं था? ये एक क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर कि वहाँ हर दिन पुलिस वैन रहता था और कल नहीं था। तो ऐसे लगता है, प्रतीत होता है कि प्रशासन की मिली भगत से हुआ है। इतनी बड़ा निर्मम हत्या, इतने सारे गोली चले हैं लेकिन आज तक मुख्यमंत्री का भी बयान नहीं आया है। सरकार निरंकुश हो गई है और प्रशासन भी इसका निरंकुश हो गया। तो जनता खुद है, अब हम लोग आवाज उठाने के लिए तैयार है। हर दिन विरोध करेंगे, हर दिन हम लोग विरोध करेंगे सरकार की। निरंजना हेरेंज टोप्पो, आदिवासी। ये जो राज है ये असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है, बाहरी तत्वों का अड्डा बन चुका है और यहाँ जो कानून व्यवस्था जो चल रही है वो बंदूक की नोक पर चल रही है। आप देख सकते हैं कि दिन दहाड़े लोगों को गोलियां मारी जा रही है। तो अब सीधी तरह से यहाँ पर है कि सवाल उठ गया है कि सरकार क्या सोई हुई है, प्रशासन क्या सोई हुई है, उन्हें जो पावर दिया गया है वो पावर का वो क्या कर रहे हैं। तो वो पावर है कि समाज को मिलना चाहिए और ऐसे लोगों को हम लोग सीधी टक्कर देने के लिए, सीधी चुनौती देने के लिए तैयार बैठे हैं। आर पार की लड़ाई अब होगी, चाहे जो भी हो, गुंडा हो, माफिया हो, दलाल हो या कितने भी बड़े कारपोरेटर घराने के लोग हैं। आर पार की लड़ाई अब मार की होगी, चाहे वो रहेंगे चाहे हम लोग रहेंगे। सीधी तौर पर यहाँ जल जंगल जमीन की लड़ाई है, अधिकारों की लड़ाई है और ये पूरी तरह से साजिश है आदिवासियों को खत्म करके उनकी जमीनों को लूटने का। आज प्रशासन तो अपना काम कर रही है लेकिन फिर आक्रोश क्यों? बिल्कुल नहीं, प्रशासन पूरी तरह से लापरवाह है। प्रशासन अगर मुस्तैद होती, प्रशासन अगर जरा भी सजग होती तो इस प्रकार की राजधानी में घटनाएं नहीं होती। ये घटनाएं नहीं है, आप जितने भी आंकड़े उठाकर देख ले, सारे आंकड़ों में इसी तरह की घटनाएं मिलेगी और पुलिस पूरी तरह से इसी प्रकार का रवैया अपनाई हुई है। कहीं ना कहीं ये अपराधियों को संरक्षण दे रही है। ये राजनीतिक जो पार्टियां होती है वो किसी समाज की, किसी व्यक्ति की नहीं होती है, वो सीधे तौर पर अपनी पार्टियों को होती है, उनकी अपनी योजनाएं होती है, उनकी अपनी पॉलिसी होती है। तो यहाँ पर
जनता से या समाज से इनका कोई लेना देना या कोई सरोकार नहीं होता है। ये सीधी तौर पर ये देखा जा रहा है कि आदिवासी होने से आदिवासियों का कोई हितैषी यहाँ पर नहीं है। आगे का क्या रहेगा? आगे का अगर इसी तरह से अगर होता रहा, अगर इसी तरह की घटनाएं अगर दोहराई गई तो फिर हम लोग भी लॉ एंड ऑर्डर को पार करते हुए अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। पूरे झारखंड में है कि इन लोगों को चुन चुन के मारने का काम करेंगे। पाहन महासंघ हल्दर चंदन जी, ये आज पुतला दहन का जो कार्यक्रम है, कल की जो घटना है सुभाष मुंडा जी को जो ऑफिस में घुसकर अपराधियों द्वारा 8 गोलियां मारी गई है, इसके विरोध में आज पुतला दहन किया गया है। और हम लोग ये कल भी रांची बंद करने का आह्वान करेंगे। अगर कल तक कोई रिजल्ट नहीं आता है, अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए हैं, हम लोग का पुलिस प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाए और उन्हें सजा दिया जाए। क्या कल रांची बंद का आह्वान किया गया है? जी बिल्कुल, रांची बंद का आह्वान अभी नहीं किया गया, लेकिन कल तक अगर कोई अपराधी नहीं पकड़ा जाता है तो पुनः फिर से हम लोग इसी तरह से विरोध मार्च करेंगे, रांची बंद करेंगे, हो सके तो विधानसभा का घेराव करेंगे। हम लोग जब तक अपराधी नहीं पकड़े जाएंगे तब तक इस तरह का हम लोग जो आंदोलन करते रहेंगे। क्या प्रशासन के कार्यशैली से आप लोग संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं है। प्रशासन के कार्यशैली से हम क्या, पूरे झारखंड वासी संतुष्ट नहीं है। आज देख रहे हैं आप 10-10 दिनों में, 5-5 दिनों की गैप में प्रत्येक दिन गोली चल रहा है, हत्याएं हो रही है, जमीन का लूट हो रहा है। मतलब ऐसी घटनाएं हो रही है कि प्रशासन एकदम पूरी तरह से विफल है। हम लोग प्रशासन से के कार्य से कोई संतुष्ट नहीं है। हम लोग क्या, पूरे झारखंड वासी संतुष्ट नहीं है। क्या लगता है क्या वजह है कि यहाँ घटनाएं बढ़ रही है झारखंड के अंदर? क्या वजह लगता है? देखिए, घटनाएं बढ़ने की सबसे बड़ी वजह एक जमीन भी है, दूसरा है कि बाहरी लोग का जो आना हो रहा है। अभी देख रहे हैं यूपी में इनकाउंटर हो रहा है, वहाँ के अपराधी, बिहार के अपराधी सारे लोग झारखंड में संरक्षण ले रहे हैं। यहाँ इजी वे पे कोई भी आके संरक्षण प्राप्त होता है किसी को भी, और शूटर बाहर से आता है और इस तरह के आपराधिक घटना होता है। नशा भी देख रहे हैं आप, पूरे झारखंड में नशा तौर पे बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिसमें प्रशासन कुछ नहीं करता है। ये भी एक इस तरह के घटना का मुख्य कारण है। झरीलिंडा पार्षद वार्ड नंबर 35। देखिए, आज बहुत ही दर्दनाक घटना, हमारे समाज के एक ऐसे युवा जो गरीब गुरबा आदिवासी समाज से उठ करके समाज को एक बेहतर तरीके से चलाने का प्रयास को लेकर के वो चलकर आए थे। देखिए, आज उस गरीब नीचे तबके से उठकर आज हटिया विधानसभा का प्रत्याशी भी रह चुके थे। हाल ही में उनका बहुत ही अच्छा कार्यकाल मांडर विधानसभा में भी चल रही थी। और मैं बात करूं आदिवासियत की, आदिवासी समाज के लिए हमेशा वो तत्पर रहा करते थे। लेकिन जब से दीकुओं की आक्रमण यहाँ इस प्रदेश में हुआ है, दीकुओं की आगमन हमारे इस प्रदेश में हुआ है, लगातार हमारे स्थानीय अगुआ को टारगेट कर उन्हें जान से मारने की लगातार धमकियां भी दी जा रही हैं अनेकों अगुवाओं को। साथ ही आज आपको अंजाम देखने को मिलेगा राजधानी से महज 10 किलोमीटर की दूर, जहां MS धोनी, आज क्रिकेट जगत के भगवान कहे जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस के बगल की वो घटना है, जहां दादा सुभाष मुंडा जी के ऑफिस में जाकर उनकी ये गोली मारकर उनका हत्या कर दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं ये साजिश है। आदिवासी समाज जो संभल रहा है, इस वक्त जो पढ़ रहा है, लड़ना सीख रहा है, उसे दबाने का, क्योंकि जैसे जैसे आदिवासियों को दबाया जाएगा यहाँ दीकुओं का राज होगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, आदिवासियों से आप जितना खिलवाड़ कर रहे हैं वो उतना ही ज़्यादा आक्रोश हो रहे हैं। आज बर्निंग हमारे आदिवासी समाज से जितने भी ब्राइटनिंग बर्निंग कैंडल जो जलते हुए नजर आते हैं, उन्हें टारगेट करके उन्हें जान से मारने का ये काम किया जा रहा है। लेकिन आज मैं बता दूँ, आज हमारे झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन की तरफ से एक भी बयान चल करके नहीं आया है। कितनी निंदनीय ये बात है। एक राज्य के मुख्यमंत्री, आज राज्य के मुखिया हैं, लेकिन इतनी दर्दनाक घटना, आपके ही आदिवासी समाज के एक अगुआ को ऐसे निंदनीय घटना से, आपको गोली से मार दिया जाता है। ये बहुत ही निंदनीय घटना है साहब। आज आदिवासी समाज पूरा पल पल बहुत आहत है इससे और टूटता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो आज आदिवासी समाज टूट रहा है, लेकिन इसी टूटने कहीं ये ना हो आने वाला दिन में झारखंड को तोड़ने का काम करेगी। अगर ये 24 घंटा के अंदर अगर दादा सुभाष मुंडा के अपराधियों को पकड़ने का काम नहीं करती है, उन्हें सजा नहीं सुनाया जाता है, तो निश्चित तौर पर उन अपराधियों को ये आदिवासी समाज पता करेगी और उनके घर में आग लगाने का काम ये आदिवासी समाज करेगा।
प्रशासन के काम से कितना संतुष्ट है? देखिए, अभी तक प्रशासन ने सिर्फ ये, अगर मैं प्रोटोकॉल की मैं बात करूं, प्रशासन की प्रोटोकॉल क्या होती है? आप बड़े बड़े बात तो करते हैं कि अगर आपको राजधानी में टेररिस्ट प्लान या फिर एंटी क्राइम कोई भी प्रोग्राम आपको चलाना है तो आपको एंटरिंग और आउटगोइंग जो भी आपके वे होते हैं सबसे पहले आप उनको ब्लॉक कीजिए, वहाँ एंटी क्राइम प्रोग्राम चलाइए, वहाँ आप चेकिंग अभियान चलाइए। लेकिन आज क्या होती है, जिस जगह पे जिस पोजीशन जिस प्लेस पे ये घटना घटती है वहाँ जो है प्रशासन भेज करके आप वहाँ के उग्र लोगों को आप दबाने के काम करते हैं। लेकिन आपको करना क्या चाहिए, जिस जगह पे घटना घटी है ना वहाँ आपको वहाँ ध्यान देने के बजाय आपको एंटरिंग और आउटगोइंग आपको यहाँ पे जो जिला है उस जगह पे जा करके आपको चेकिंग अभियान चलाना चाहिए, ताकि जो कर रहे हैं अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने की प्रयास की जा सके। लेकिन पुलिस प्रशासन की जो मैं बात करूं प्रोटोकॉल की, ये पूरा राज्य आज विचित्र है उनका प्रोटोकॉल से, ये समझ ही नहीं आ रहा है। निश्चित तौर पर हम निराश हैं, अभी भी बहुत उम्मीद हम लगा करके बैठे हैं हमारे झारखंड राज्य के, विशेष करके हमारे रांची जिला के प्रशासन से। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुशांत राव, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ के रांची जिला के कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और आदिवासी के प्रति इतना आज दर्द है जो आज आपको पूरा रांची जिला में आज आपको देखने को मिल रहा है। देखा जा रहा है कि झारखंड जो कि रांची जो राजधानी है, यहाँ पूरी तरह से जो प्रशासनिक व्यवस्था है ये पूरी तरह से सिस्टम फेल हो चुका है। यहाँ हम लोग लगातार ये राजधानी और यहाँ धड़ल्ले से दिन दहाड़े इस तरह का कांड जो आम हो गया है हर जगह देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले जो हाजी चौक में हम लोग देखे वहाँ तड़ातड़ गोलियाँ चली, उसके बाद कल जो है दलादिली चौक में जो मेन चौक है जहां लोगों की खचाखच भीड़ होती है वहां पुलिस प्रशासन का ठिकाना नहीं था और वहां पर सुभाष मुंडा जी को वहां गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। तो ये सिस्टम फेल हो गया है, या कहीं ना कहीं कहा जाए तो पुलिस प्रशासन की इन भूमाफियाओं से मिली भगत है जो एक एक लोग को टारगेट में लेकर इस तरह से साफ करने का काम किया जा रहा है। तो इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। और यहाँ पर ये राजधानी है, आदिवासी आज पूरी तरह से त्रस्त है। बहुत उम्मीद के साथ ये सरकार बनाई गई थी, बड़ी आकांक्षा बड़ी उम्मीद के साथ, लेकिन आज आदिवासियों के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है, उनकी जमीन के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, ये बहुत बड़ी विडंबना है। आदिवासियों का कस्टोडियन होता है डीसी। यहाँ रांची में डीसी को विराजमान किया गया है कि आप आदिवासियों का देख रेख करेंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे, उनकी जमीन की सुरक्षा करेंगे। लेकिन यहाँ आदिवासी सुरक्षित है ना उनकी जमीन सुरक्षित है। आज आदिवासी जमीन को की जो लूट खसोट चल रही है, इसी कारण से आज भूमाफिया आज सर उठाकर चल रहे हैं और आदिवासियों को टारगेट करके उनकी जगह जमीन को हथियाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पुलिस प्रशासन फेल है, यहाँ जिला प्रशासन फेल है, यहाँ पूरी तरह से सरकार फेल है। अगर इस तरह का बात होगा तो यहाँ उलगुलान होगा और फिर से आदिवासी समाज के लोग जो बहुत कम ही विरोध करते हैं, लेकिन जब वो लोग अपने आप पे आ जाते हैं तो वो विरोध नहीं विद्रोह करते हैं। और इसी तरह का प्रलय इस रांची में आएगा, इस झारखंड में आएगा, अगर पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं देती है, सरकार ध्यान नहीं देती है, जिला प्रशासन ध्यान नहीं देती है। तो लेकिन पुलिस प्रशासन तो अपना काम कर रही है, फिर विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है? पुलिस प्रशासन को 12 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया गया था, यह 24 घंटा हो गया, अभी तक एक सुराग तक पता नहीं चल पाया है। और ये घटना कोई एक घटना और दो घटना की बात नहीं, आए दिन यहाँ पर घटना हो रही है। चाहे चुटिया में आदिवासी लड़कों के साथ मारपीट का बात हो, या सुभाष मुंडा की बात हो, या हाजी हुसैन चौक में जो घटना घटी, रोज इस तरह का घटना घट रहा है और एक भी मामला सही से पुलिस के द्वारा निष्पादन नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पुलिस कहाँ पर काम कर रही है? यहाँ सारी तरह से ये सिस्टम फेल है और इसलिए हम लोग पुलिस प्रशासन को उनको जल्द से जल्द होश में आना है, और नहीं तो आदिवासी समाज इसके लिए उलगुलान करेगा, विद्रोह करेगा। अगर कल तक अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुआ तो कल भी हमारा आंदोलन चलेगा, कल भी पूरा रांची अस्त व्यस्त रहेगा। और इसके बाद भी अगर सुनवाई नहीं होती है तो सत्र चल रहा है, हम लोग विधानसभा भी घेरने का काम करेंगे। क्यों क्रिमिनल्स का मनोबल बढ़ता जा रहा है, क्या लगता है? आज यहाँ जो जमीन पर जो गिद्ध नजर लोगों की है, यहाँ पर आदिवासी विरोधी मानसिकता भी काम कर रहा है। सिर्फ रांची और झारखंड में ही नहीं, पूरे देश में आदिवासी विरोधी मानसिकता काम कर रहा है। चाहे वो मणिपुर की बात करे या मध्य प्रदेश में जो आदिवासी पर पेशाब कर दिया जाता है, या चुटिया में जो आदिवासी लड़कों के साथ मारपीट किया जाता है। तो ये आदिवासी मानसिकता जिस तरह से हावी है कि उसकी जल जंगल जमीन को जो अंग्रेज या और भी जो इतिहास में जो इस तरह से छीनने झपटने का काम हुआ था, आज इस आजाद भारत में और इस अलग झारखंड में भी आज इस तरह का मानसिकता देखने को मिल रहा है। तो अगर इस तरह से चला तो उस समय भी हमारे महापुरुषों ने आंदोलन किया था, अपने प्राणों की आहुति देकर भी इस जल जंगल जमीन को बचाया था। अगर ऐसा अगर हुआ तो यहाँ भी फिर आंदोलन होगा और यहाँ जितने भी इस तरह के मानसिकता के लोगों को हम लोग देख रहे हैं उनका सेंद्रा होगा और यहाँ से सफाया होगा। सेंद्रा मतलब हुआ कि जब पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन फेल हो जाती है तो समाज उसको अपने हिसाब से उस पर कार्रवाई करेगी।
पुलिस प्रशासन अपनी काम कर रही है, लेकिन अगर उसमें विलम्ब होता है तो आप लोग का क्या कुछ आगे कुछ रहेगा कार्रवाई? पुलिस प्रशासन, अभी हम लोग यहाँ पुतला दहन किए, इससे पहले बंदी का भी काम हुआ। हम लोग फिर रांची में फिर चक्का जाम करेंगे, पूरा रांची बंद कर सकते हैं, झारखंड बंद कर सकते हैं, और अगर उस पर भी नहीं हुआ तो अभी जो सत्र चलने वाली है हम लोग विधानसभा का भी घेराव करेंगे।